जय श्री राम बच्चों। आज हम 12th केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था तुम्हें कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक करके सारे देखने हैं। पिछली क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 करा के गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। कन्वर्जन्स है ये, और ये भी स्टेप बढ़ता जाएगा कन्वर्जन्स का, मतलब आसान, थोड़ी और टेढ़ी टेढ़ी होती जाएगी। और आखिरी की जो 3 कन्वर्जन है ना, वो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ऑर्गेनिक बहुत अच्छी तरह से पी हुई है, घोट के पी रखी है। और इन कन्वर्जन्स में नॉर्मल कन्वर्जन से एक बात अलग है। इन कन्वर्जन में बोला गया क्या कि भैया कन्वर्जन करो मगर 2 स्टेप से ऊपर नहीं जाना तुम्हें, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। तो तुम्हें किसी भी प्रकार से करके इसको 2 स्टेप्स में लेके कन्वर्जन करनी है। और इन कन्वर्जन सब ये नहीं कि तुम डायरेक्ट कन्वर्जन करो, जैसे पिछले चैप्टर में था कन्वर्जन करो 2 स्टेप 3 स्टेप 5 स्टेप, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तो पर्टिकुलरली 2 स्टेप्स के अंदर ही होनी चाहिए कन्वर्जन। और लास्ट की जो 3 कन्वर्जन है वो टॉप क्लास है। और जब तुम पूरी क्लास अटेंड करोगे तुम्हें पता लग जाएगा लास्ट की 3 कन्वर्जन टॉप क्लास क्यों है। अच्छा, एक बात और मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैं चाहता हूं, जैसे सब चाहते हैं कि बच्चा वीडियो पूरी देखे, क्लास पूरी अटेंड करे, इसलिए मैं कह रहा हूं लास्ट की 3 इंपॉर्टेंट है, 3 बहुत बढ़िया है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं उसमें साथ साथ एक बात और बता दूं कि भैया ये जो लास्ट की 3 कन्वर्जन है ना, ये पेपर में आती नहीं है। ईमानदारी से बता रहा हूं, ये पेपर में आती नहीं है, क्योंकि मतलब पिछले 20 साल में मैंने सिर्फ 2 या 3 बार देखे होंगे ये। अगर ये पेपर में आ जाए तो भाई आधे से ज्यादा बच्चे ना छोड़ के आ जाएंगे, कहेंगे आउट ऑफ कोर्स है, हमें नहीं पता क्या है ये। इतनी स्टैंडर्ड की है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डील नहीं करते, पहले 2-3 क्वेश्चन डील करने के बाद बच्चे कहते हैं ठीक है भैया बहुत हो गया, बोर्ड वाले भी कहते हैं इतना आता है तो हम मान लेते हैं, बाकी तो आता है। आखिरी 3 कन्वर्जन वो चीज है। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं 15वें क्वेश्चन की। पहली कन्वर्जन प्रोपेनॉन से प्रोपीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 पहला पार्ट, प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन क्या होता है? ये होता है, इससे मुझे क्या बनाना है? इससे मुझे बनाना है प्रोपीन। अब जिन्होंने पुरानी क्लास सारी अटेंड करी है, बहुत दिमाग से अटेंड करी है, तो उनको पता है कि मैंने बार बार कहा कि बेटा जब भी एल्कीन बनाना हो तो तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए, क्या यार, मुझे कहीं ना कहीं एलिमिनेशन तो करना है। एल्कीन बनाने की एलिमिनेशन एक बहुत बड़ा वो है, सोर्स है। एल्कीन बनाने के लिए एलिमिनेशन बहुत बड़ा सोर्स है। तो अगर मैंने एलिमिनेशन करी तो ये बन सकता है। अब एलिमिनेशन किसकी करी भाई? तो मुझे थोड़ा सा पता है, मैं हमेशा बोलता हूं देखो उल्टा चलना, हमेशा बोलता हूं उल्टा चलो। मुझे थोड़ा सा पता है कि अगर मेरे पास प्रोपेन 2ऑल है तो उसकी एलिमिनेशन करके सल्फ्यूरिक एसिड डाल के अगर मैं पानी निकाल देता हूं तो ये बन जाएगा। अब तुम कहोगे यार जरूरी थोड़ा कि तुमने प्रोपेनॉल की करनी है। यहां पर अगर क्लोरीन या ब्रोमीन लगे हो तो उसकी भी बीटा एलिमिनेशन से हो सकता है। तो फिर आपके दिमाग में प्रोपेनॉल ही क्यों आया? तो भैया ऑक्सीजन है ना पहले से, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में रखना बेटर रहेगा ना, तो इसलिए आया मेरे दिमाग में स्ट्राइक। क्योंकि देखो मैंने तो पहले ही बता रखा है, जब भी एल्कीन बनाना हो तुम्हें एलिमिनेशंस करने होते हैं। 80 to 90% एलिमिनेशन से एल्कीन बन जाता है। ठीक, अब वो एलिमिनेशन किसकी करने होते हैं? या तो अल्कोहल के या हेलोएल्केन्स के। अब मैं अल्कोहल का ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ऊपर कीटोन दिख रहा है और मुझे कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज करना आता है। पिछली क्लास में डिस्कस करा था कि मैं कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल इसकी रिडक्शन से कर सकता हूं। रिडक्शन के लिए LiAlH4 या NaBH4 जो पसंद हो वो डाल देना। दोनों लिख दिए ताकि कोई तो एक पेपर तक याद रहेगा ही रहेगा। तो ये कन्वर्जन है, बहुत आती है पेपर में, कोई मना नहीं है, ये आती है पेपर में। ठीक है, अगली सुनो। अगली है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। अब बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड कैसे करें? बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। तो यार बड़ा आसान सा दिख रहा है, एक नेम रिएक्शन है, उसको यूज कर लेते हैं। नेम रिएक्शन का नाम तुम्हें याद होगा, रोजेनमन रिडक्शन।
अब मुझे वो क्यों याद आ रही है, तुम्हें दिख के पता लग जाएगा। देखो भाई, तुम्हारे पास अगर एसिड क्लोराइड है तो PdBSO4 इन सल्फर, याद आया कुछ? पीडी में पॉइजन डाल दो, अगर पॉइजन नहीं डालोगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर अल्कोहल बनेगा, तो पॉइजन डालो ताकि एल्डिहाइड पे ही रहे, माइल्ड ही रहे रिडक्शन। और इससे ये बनाने के लिए, ये तो पिछली क्लास में डिस्कस करा था, पिछले वीडियो में डिस्कस करा था क्या, कि भैया OH हटा के Cl लगाना है तो PCl3 PCl5 या SOCl2, जो याद आ जाए उससे कर दो। इस ये देखो, और एक और बात है, जब भी कभी कन्वर्जन में कोई नेम रिएक्शन यूज करते हो तो नेम रिएक्शन लिख दो भाई, मैंने ये करी है, यहां लिख देना मैंने रोजनमंड रिडक्शन यूज करी है, एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएगा। नेम रिएक्शन जब भी यूज करते हो तो उसको लिख दो, मेंशन कर दो कि मेरा नेम रिएक्शन है। ठीक, अगला कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इथेनॉल है, ध्यान से, इथेनॉल से क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो पहले ब्यूट बना लिया, एल्डिहाइड लगा दिया, 3 पर हाइड्रोक्सी लगा दिया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो देखो भाई, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग में तुम्हारे को चल रहा है तो देखो, ये बातें बहुत ध्यान से सुननी है। अगर थोड़ा सा भी वो कर दी ना तो तुम मिक्स मार दोगे चीजें। मिक्स मारने का मतलब क्या चीज है, आगे एक पार्ट से समझ में आ जाएगा। अब हाइड्रोक्सी शब्द आया है, तो हाइड्रोक्सी शब्द का मतलब क्या है कि भाई OH है और एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड और OH, एल्डिहाइड भी है अल्कोहल भी है, तो मेरे को एक चीज समझ में आ सकती है कि यार ये एल्डोल तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है कि एल्डोल हो गया। और मैं अभी कुछ दिन पहले तुम्हें बता के भी गया था कि भैया कार्बन 2 से कार्बन 4 करने ये स्टेप अप है, और स्टेप अप के लिए 4 तरीके मैं पहले बता चुका हूं कन्वर्जन में, मगर जरूरी नहीं है वो 4 तरीके हो, एक एल्डोल भी स्टेप अप में इस्तेमाल हो सकता है। और यहां ये जो कंपाउंड बना है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा भैया एल्डोल कर दो तुम, क्योंकि एल्डोल में याद रखना, जैसे इसने तो लिखा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, जब भी बीटा हाइड्रोक्सी शब्द आ जाए ना तो वो एल्डोल होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी शब्द आ जाए तो वो एल्डोल होता है। तुम इस बात को ध्यान रखना। अब मुझे एल्डोल करना है, मुझे समझ में आ गया, किसका करना है, अल्कोहल का तो एल्डोल होता नहीं है, एल्डोल तो एल्डिहाइड का होता है। कौन से एल्डिहाइड का एल्डोल करना होगा, ऑब्वियस सी बात है इथेनॉल का करना होगा भैया। अब जिसको पता है उसे पता है, इथेनॉल से इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल पे इथेनॉल मिलेगा तो ये बना होगा एल्डोल रिएक्शन, नॉट कंडेंसेशन। तो अब इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनाऊं, माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दो इसकी। माइल्ड ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, रोज बढ़ा के जाता हूं, PCC CrO3 हॉट कॉपर या हॉट सिल्वर, चारों लिखो, कोई एक तो पेपर तक याद रह जाएगा। और एल्डोल कैसे करते हैं, डाइल्यूट NaOH से। तो भाई ये हमने एक स्टेप अप में एल्डोल करा। और देखो एक बात बताऊं, ये सारे ट्रैप है, ये सारे क्वेश्चन ट्रैप है, फांसा जा रहा है, ये जाल बिछाया जा रहा है। आखिरी के 3 क्वेश्चन मछली पकड़ेंगे बेटा, बढ़िया वाली, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, बेंजीन से मेटा नाइट्रोएसिटोफिनॉन, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। अब तुम्हें पता है मेटा पे लगा हुआ, नाइट्रो वाला भी मेटा डायरेक्टिंग है, एसिटोफिनॉन भी मेटा डायरेक्टिंग है, क्यों है बता रखा है, तो कोई भी लगा दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन की पहले क्या कर लो, फ्रीडल ग्राफ एसिटाइलेशन कर लेते हैं। अब बेंजीन की पहले फ्रीडल ग्राफ एसिटाइलेशन कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा एसिटोफिनॉन। अब इसकी नाइट्रेशन कर दो, ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, ये नाइट्रो कहां लगाएगा, मेटा में लगा देगा, सिंपल है। तो ये इनके बीच में एक रिलीफ था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तुम सबके हाथ में एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी जरूर रखा करो, जब भी हमारी क्लास में अटेंड करने से पहले बता रखा है, अपनी एनसीईआरटी खोल के रखो, क्वेश्चन देखते रहो, फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में रजिस्टर खोलना, पेन खोलना, फिर नोट करना, नोट करना बहुत जरूरी है। लेकिन 5वां क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड
से बेंजोफिनोन, ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराया है, ये नहीं मतलब बेंजोफिनोन, और लास्ट क्लास में मैंने 17वें क्वेश्चन के अंदर कराया था। 17वें क्वेश्चन का चौथा पार्ट था। मैं पिछले क्लासेस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चंस करा रखे हैं। अब मुझे ये करना है, तो देखो एक दिमाग चलाओ। पहली बात तो यार, अगर मेरे पास बेंजीन है, ध्यान दो मैं जो कह रहा हूं, अगर मेरे पास बेंजीन है तो इस बेंजीन में मैं अगर बेंजोइल क्लोराइड डाल दूं तो ये बन जाएगा। जैसे मैंने यहां करा था, बेंजीन था, CH3COCl डाला तो COCH3 लग गया था। अब CH3CO की जगह अगर मैं बेंजीन CO डालूंगा तो बेंजीन CO लग जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैं एक बात ध्यान सुन लो, मेरे पास दो काम हो सकते हैं। क्या? या तो मैं इसमें ये डाल दूं या इसमें ये डाल दूं, बनेगा तो यही। या तो इसमें ये डाल दूं या इसमें ये डाल दूं, बनेगा तो यही। अब मुझे इससे ये या इससे ये बनाना है, वो देखना है मैं किसमें कंफर्टेबल हूं। या तो मैं इससे ये बना लूं या मैं इससे ये बना लूं, ये देखना है मुझे किसमें कंफर्टेबल हूं। और देख लो क्या करना है। तो तुम्हें क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करके या इसकी ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीडेशन करते क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड। इसके अंदर सोडा लाइम डाल दो। याद हो तो सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम से, ये इस साल जेई में भी आया हुआ 5 तारीख को, सोडा लाइम का क्वेश्चन बेंजोइक एसिड पे ही है कि बेंजोइक एसिड पे सोडा लाइम डाल दो तो बेंजीन बन जाता है। तो बेंजल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो क्या बनेगा, बेंजोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम रिएक्शन करोगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा, मतलब ये कार्बन शहीद हो जाएगा, बेंजीन बचेगा। और बेंजीन में फिर हम क्या करेंगे, बेंजीन COCl डाल के अपना कंपाउंड बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। दिमाग चलाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं, पढ़ लो। ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रोमोबेंजीन, देखो मजे आने शुरू हो चुके हैं। क्या बनाना है ब्रोमोबेंजीन से? 1 फिनाइल इथेनॉल। सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने देखी है पिछले 19-20 सालों में, 1 फिनाइल इथेनॉल, पता नहीं क्यों बच्चा ये बना के ना फिर सोच रहा था कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं। ओ भाई ये 1 फिनाइल इथेनॉल नहीं है, ये 2 फिनाइल इथेनॉल है। बनने को ये भी बन जाएगा, लेकिन हमें बनाना नहीं है। ये बनने को तो ये भी बन जाएगा, मगर हमें बनाना नहीं है। ये क्या है? देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि जहां OH है वो कार्बन पहला गिना जाएगा ना, तो ये तो 2 फिनाइल इथेनॉल है। तो ये पता नहीं क्यों बना के बैठ जाते बच्चे, ये भैया 2 फिनाइल इथेनॉल, हमें ये नहीं बनाना, हमें बनाना 1 फिनाइल इथेनॉल। और 1 फिनाइल इथेनॉल क्या होगा? 1 फिनाइल इथेनॉल होगा ये, जिस कार्बन पे OH है इथेनॉल के, उसी कार्बन पे फिनाइल, 1 फिनाइल इथेनॉल। अब यार देखने में तो डरावना सा लग रहा है, भाई हम उससे कैसे बनाएंगे? मगर अगर तुम अपने पैटर्न पे चलते रहोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान से तसल्ली से क्वेश्चन को देखो। ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बना रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो भैया यहां पर स्टेप अप हो रहा है, कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं। एक बात पकड़ में आ गई, कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके, स्टेप अप हो रहा है। अब स्टेप अप होने में मैंने क्या बता रखा है? मैंने 4 पॉइंट बता रखे हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने कहा अगर डबल करना हो कार्बन के नंबर, वुड्स कर देते हैं। अगर एक बढ़ाना हो, कार्बन का नंबर 1 बढ़ाना हो तो KCN डाल देते हैं। अगर ऊट पटांग ग्रोथ करनी, डबल नहीं करनी, सीधा 5-6 कार्बन बढ़ाने, जैसे 2 से 4 नहीं करना, सीधा 2 से 6 कार्बन करने, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला बताया था एक कंसेप्ट, जो हेलो एल्केन के 11वें क्वेश्चन का पहला पार्ट करवाया था मैंने। और एक बताया था कि अगर तुम्हें ऊटपटांग ग्रोथ भी करनी है, जैसे यहां पर बेंजीन में 2 कार्बन लगा दिया, डबल तो है नहीं, एक भी नहीं बढ़ा, तो ये ऊटपटांग ग्रोथ भी करनी है और साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हैं। याद आई बात? और देखो इन्हें बोल भी रखा है, बता भी रहा है, मेरे कह रहा है मैं
अपना हेलोरीन हुई, हेलोजन वाला कंपाउंड हुई, तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं मैग्नीशियम डाल दूंगा। मैग्नीशियम डालते ही ये बंदा ग्रिग्नार्ड में चेंज हो जाएगा। लेकिन इतनी अकल उसी बंदे को आएगी जिसने अब तक सब कुछ बहुत ध्यान से सुना है, देखा है, लिखा है। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो एक बात कहता है कि तुम कुछ भी चीज सीख रहे हो, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा कुछ भी चीज सीख रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री की बात नहीं, कोई भी चीज सीख रहे हो, किसी भी लेवल पे सीख रहे हो, लर्निंग के 3 पार्ट है। पहला लिसनिंग, तुम्हारा ध्यान, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग, ध्यान से सुनो जो भी तुम्हारे टीचर कह रहे हैं। दूसरा राइटिंग, उसको लिखो अपने आप से। तीसरा रीडिंग, उसको फिर पढ़ो, याद हो जाएगा इसी में। अगर तुमने पहले ध्यान से ये सारी बातें सुनी है तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया हमने। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, जिस कार्बन पे हुआ है वो आगे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, हमने ऐसे करा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर मीथेनॉल डालेंगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कोई और एल्डिहाइड डालेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन डालेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। अब मुझे सेकेंडरी अल्कोहल डालना है तो मैं 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड डाल रहा हूं। हम सबको पता क्या होने वाला है, ये इधर चला जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है जी। तो क्या होगा, ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए, बोले तुम कहोगे 2 स्टेप से ज्यादा हो गया, ये सिर्फ 2 स्टेप से ज्यादा तुम्हें दिखाने के लिए, हमें लिख के नहीं आने, हम तो सब समझाने के लिए कर रहा हूं मैं ये, ठीक। क्या कि भैया CH3C OMgBrH और यहां पे लग जाएगा बेंजीन, ये स्टेप सिर्फ तुम समझाने के लिए, ठीक। फाइनली तो मैं यहां पे यही लिखूंगी, पहले मैंने ये डाल के सेकंड स्टेप में पानी डाल दूंगा मैं इसमें, और पानी डालते पता ही है मैं MgBr निकल जाता है, तो हमारा ये बन जाएगा। मगर इतना ज्ञान जब भी आ सकता है जब तुम बच्चे बहुत ध्यान से सारी चीजें सुनते आए हो। देखो भाई, इस 15वें क्वेश्चन में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुल मिला के हैं 9 पार्ट, आखिरी के 3 पार्ट बहुत अच्छे हैं। हालांकि छठा क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत बढ़िया लगा होगा, मगर मैं फिर बता दूं बेटा, ये ट्रैप है, ये जाल है, बिछाए जा रहे हैं। जो 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन है, असल में क्वेश्चन तो वही है, ये तो ऐसे कोई भी कर लेगा, ठीक है जी। 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन करते हैं। लो भाई 7th क्वेश्चन देखो। अब मैंने जानबूझ के यहां से 5वां क्वेश्चन रब नहीं करा है, काम आएगा अभी, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड ये होता है जी, क्या बनाना है इससे, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन पहले पे ऑल और तीसरे पर फिनाइल, ये बनाना है भाई साहब। अब मैं क्या करूं, तो बालक कहता है छठे क्वेश्चन में दे तो रखा था, ऐसी तो था, छठा क्वेश्चन भी था भाई, ऐसे ही था। क्या था, स्टेप अप है, हाँ जी छठा क्वेश्चन भी स्टेप अप था, और ऑक्सीजन वाला स्टेप अप है, हाँ जी छठा क्वेश्चन भी ऑक्सीजन वाला स्टेप अप था। तो उसमें क्या करा था जी, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्डिहाइड डाल दिया था, यहां एल्डिहाइड दे रखा है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दो। तो हम ये गलती करके देखेंगे, गलती करके देखेंगे तभी मजा आएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे क्योंकि ये बच्चे के मन में थॉट आएगा ये कि यार यहीं मैंने बोला था ना ट्रैप है ये जानबूझ के जाता है कि ये क्वेश्चन बच्चा करे, उसके बाद इस क्वेश्चन में वही चीज लगाए और गलती कर बैठे। तो एल्डिहाइड में हम क्या डालते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने कार्बन चाहिए, 7 यहाँ कार्बन है ही है, तो मुझे 2 कार्बन और चाहिए, तो मैंने 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, ठीक है। अभी खुल के बना रहे हैं इसको, बाद में स्टेप वाइज बैठा लेंगे इसमें। तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्या होगा जी, ये बेंजीन, ये OMgBr, ठीक है जी, यहां H, ये CH3, ये CH2CH3, ठीक है भैया। अब लास्ट में क्या कहते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालते हुए क्या होता है, ये और ये निकल जाते हैं। क्या बना,
लो जी, बन गया बन गया बन गया बन गया, क्या ये बन गया, ये नहीं बना। क्या बना? 1 फिनाइल प्रोपेन 1 मोल बना, ये 3 फिनाइल प्रोपेन 1 मोल बना रहा है। वो चाह रहा है कि तुम ये करो और गलती कर बैठो। क्यों? तभी उसने ये दिया। मैंने कहा ना ट्रैप है, ये फांस रहे हैं तुम्हें दिखा रहे हैं कि देख बेटा ऐसे कर ले इसको, और तुम मर गए। ये ऐसे नहीं होगा। इससे 1 फिनाइल प्रोपेन 1 मोल बनेगा, तुम्हें क्या बनाना है? 3 फिनाइल प्रोपेन 1 मोल बनाना है। तो ये तरीका क्या है? ये तरीका इसके बनाने के लिए ठीक है, ये बनाने के लिए सर्वदा गलत है। क्या करूं? गलत हो गया, दोबारा ट्राई मारते हैं। 7 क्वेश्चन दोबारा ट्राई मारते हैं। क्या करना है? बेंजल्डिहाइड से, मैंने कहा था ना आखिरी के 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया, और आखिरी के 3 क्वेश्चन तक तुम्हारा रुकना इस बात को ही समझाता है कि भैया तुम पढ़ाई के प्रति सीरियस हो। क्योंकि मैं तो पहले ही कह देता पेपर में नहीं आते, ये पेपर में नहीं मैडम इतने पंगे लेती कि चलो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ना 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 मैडम इतने पंगे नहीं थी, बस सिंपल पूछ लेते, कहते भैया अब सबको पास करना है यार, क्या करें। तो मुझे क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड से ये बनाना है, ये था मेरा टारगेट। ये टारगेट था, ठीक है जी। ये हमारा फेल हो चुका है, ठीक है। और कोई तरीका मुझे पता ही नहीं। स्टेप अप मैंने बताया था, स्टेप अप डबल करना हो तो वुड्स लगा दो, मैंने सबको समझाया था। अब उसमें तो कहीं भी नहीं बैठ रहा है। ऐसे वाले के लिए तो मैंने ग्रिग्नार्ड बताया था, उसमें तो बैठ नहीं रहा। अब क्या करूं मैं? मगर मैंने यहाँ पे एक और बात बताई थी, क्या? स्टेप अप के लिए ना एल्डोल भी कर सकते हैं। अब बालक कहता है लेकिन एल्डोल में तो एल्डिहाइड अल्कोहल दोनों आते हैं, इसमें सिर्फ अल्कोहल दिख रहा है। और उसके बाद भी आपने बताया था बीटा हाइड्रोक्सी पे एल्डोल ऑक्सीजन OH आता है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर मैं एल्डोल करना चाहता हूं तो बेंजल्डिहाइड तो एल्डोल करता ही नहीं, वो तो कैनिजारो करता है। फिर मैं क्या करूं? तो हम ऐसा करते हैं, अब देखो सिंपल एक बात समझो, मैं 20 साल से कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे ये कर लेना चाहिए। जब फर्स्ट टाइम मैंने करा था मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो सारे तरीके ट्राई मारे, सब गलत होते चले गए, तब आगे अच्छा इससे हो रहा है यार, ये तो समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ एक ही तरीका ट्राई करवाया है, इसके बाद भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुम ट्राई मारो, सबसे गलत होता है। ये तो लास्ट तरीका है जो मुझे याद हो चुका है, और तुम्हें प्रैक्टिस कर करके याद कर लेना चाहिए कि यार मैं ऐसा भी ट्राई मार के देख लेता हूँ एक बार। चलो ठीक है। क्या बेंजल्डिहाइड एल्डोल नहीं कर सकता, लेकिन बेंजल्डिहाइड के ऊपर तो एल्डोल करवा सकता हूं मैं। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। मैंने क्या करा? इथेनॉल का इसके ऊपर, देखो अभी तो मैं स्टेप बना के लिख रहा हूं, बाद में इकट्ठे बना के करके लिख देंगे, तुम्हें पता ही है। डाइल्यूट NaOH से अटैक करवा दिया, क्या होगा? हम सबको पता है एल्डोल करना आता है, नहीं आता तो भैया एल्डोल की पूरी मैकेनिज्म की वीडियो दे रखी है मैंने। ये यहां चला जाएगा और ये बन जाएगा, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। तो तुम एल्डोल रिएक्शन मत करना, यहीं पर बाद में डायरेक्ट हीट लिख के इसमें से पानी और निकाल के एल्डोल कंडेंसेशन कर दो। जब एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो ये बनेगा। ये भी हम सबको पता है, ये एल्डोल कंडेंसेशन से ये बनेगा, ये हम सबको पता है, ठीक है। मगर मुझे ये तो बनाना नहीं, मुझे तो ये बनाना है। इससे ये कैसे बनेगा? एक स्टेप में चलो तुमने एल्डोल कंडेंसेशन करते हो, यहां लिया है, इससे ये कैसे बनाऊं? बहुत ध्यान से तसल्ली से देखो, याद करो अपनी 10वीं और 12वीं दोनों इकट्ठी। 10वीं में डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाना रिडक्शन कहलाया जाता था, और 12वीं में एल्डिहाइड का अल्कोहल हो जाना ये भी रिडक्शन ही कहलाया जाता है। वंस मोर 10वीं में देखो तुम्हें करना क्या है, डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे अल्कोहल होना चाहिए, हमारा कंपाउंड बन जाएगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो 10वीं के अंदर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करने को रिडक्शन कहते थे, और 12वीं में एल्डिहाइड को अल्कोहल करने को भी तो रिडक्शन ही कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल के, पीटी, पीडी, LiAlH4 स्ट्रॉन्ग है, ये डाल के मैं क्या करूँ, हीट करूँ तो हमारा ये बन के आ जाएगा। इससे मतलब वही है, सिंपल बात है, ट्रैप है। छठे क्वेश्चन से हमें 7वें क्वेश्चन को बताया गया बेटा ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, वैसा हुआ नहीं। अब 8वां क्वेश्चन फिर से एक ट्रैप है, सारे लिंक्ड क्वेश्चन है ये। 8वां क्वेश्चन करा रहा हूं, मजे आ जाएंगे, ध्यान दो। 8वां क्वेश्चन करने के लिए मैंने ये वाला तो रब कर दिया, लेकिन बाकी रब नहीं करा क्योंकि मैं चाहता था तुम्हारे पास बाकी रहे, तो मुझसे थोड़ा सा इन चीजों को रिलेट करते चलो। 8वां क्वेश्चन देखो, सब ट्रैप है, सब फंसा गया।
बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। पहले तो बालक यहां पे प्राण छोड़ देगा, अब इतना लंबा अल्फा फिनाइल हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। और अगर थोड़ी बहुत हिम्मत करेगा भी तो कहेगा यार बेंजल्डिहाइड से बनाना है मुझे। ठीक है, ट्राई मार लेते हैं चलो। और बनाना क्या है, एक ऐसा एसिटिक एसिड बनाना है जिसके ऊपर OH भी है, हाइड्रोक्सी भी है, फिनाइल भी है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है मुझे। क्या है, ट्रैप है। कैसे यार, देखो सबसे पहली बात तो यार तो स्टेप अप हो रहा है, बढ़िया है। और स्टेप अप होने के लिए देखो ये भी स्टेप अप था अलग तरीके का, ये भी स्टेप अप था अलग तरीके का था, ये भी स्टेप अप है। स्टेप अप होने के बाद एक कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी। और इससे पहला क्वेश्चन बच्चा जस्ट करके निकला होता है कि स्टेप अप के लिए तो यार तुम एल्डोल भी इस्तेमाल कर लो। बच्चा कहता है मैं यहां भी करूंगा, मेरे को तो ये करना है, मैं तो यहां भी करूंगा। क्या, मैं तो यहां पे हाइड्रोक्सी कह रहा है, मेरे को तो ये हाइड्रोक्सी का मतलब ही मेरे को तो एल्डोल करना है, ऊपर से स्टेप अप भी हो रहा है। मगर बालक ये भूल जाता है कि मास्टर जी ने पढ़ाया बेटा बीटा हाइड्रोक्सी हो तो एल्डोल करते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी पे एल्डोल नहीं करते। और दूसरी बात, तुम कैसे करते हो इसमें एल्डोल? देखो कितने कार्बन है इसमें, बेंजीन कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है बेंजीन के ऊपर, एक कार्बन तो पहले से लगा हुआ, तो दूसरे कार्बन वाला एल्डिहाइड जो डालोगे एल्डिहाइड के लिए, एल्डोल के लिए, वो मिथेनॉल डालोगे। अब लगाओ जरा दिमाग, ना मिथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन ना बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाकर NaOH डालोगे तो कैनिजारो करेगा, पढ़ा था हमने, क्रॉस कैनिजार हो जाएगा। एल्डोल क्यों होगा भाई? तो एल्डोल नहीं होना, ये सिर्फ ऐसे ट्रैप बना के ला रहे कि तुम इसमें एल्डोल, अब इसमें एल्डोल सोचने लग जाओ। जैसे मैं सोच ना कि इसमें ग्रिग्नार्ड कर दूंगा, तो उसमें अब तुम्हें एल्डोल सोचने को मजबूर कर रहा है वो एल्डोल, ऊपर से हाइड्रोक्सी शब्द बोल दिया। वो कुछ और भी बोल सकता था, कुछ और नेम इनके लिए कर सकता, नहीं वो कह रहा नहीं मैं तो ऐसे बोलूंगा। तो भाई ये नहीं कर सकते, तुम एल्डोल नहीं कर सकते। अब बालक कह रहा है फिर और मैं क्या करूं? क्यों? सारी कंडीशंस तो खत्म होगी, वुड्स वो भी खत्म हो गया, वुड्स तो लगता नहीं। एक कार्बन बढ़ा दो तो KCN डालते हैं, KCN तो भैया हेलो एल्केन में डालता है, ये हेलो एल्केन है नहीं। ठीक है, या तो मैं इसको हेलो एल्केन में चेंज करूँ तो 2 स्टेप से बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे। अच्छा जी, और वो ऊट पटांग ग्रोथ तो वो ट्रिपल बॉन्ड वाला था, ऊट पटांग ग्रोथ विद ऑक्सीजन वो ग्रिग्नार्ड वाला था। ग्रिग्नार्ड इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रहा लगाते हुए, क्योंकि अगर मैं ग्रिग्नार्ड लगा भी दूंगा तो ये बेंजोइक एसिड ये सब चीज़ थोड़ा बनने वाली है। ठीक है, जो मैं तो अल्कोहल ही बनेगा सिर्फ, बाकी सब चीज़ें कहाँ से लाऊंगा मैं? एल्डोल सोचा था, एल्डोल लगने वाला नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब भैया बिल्कुल सेपरेट, छठा स्टेप अप कह सकते हो। याद करो, तुम्हें यह बताया गया है, यहीं से आंसर निकालते हैं कि जब भी एक कार्बन बनाना हो, यहां पे एक कार्बन बनाना, जब भी एक कार्बन बनाना तो KCN डालते, लेकिन KCN किस में डालते थे? हेलो एल्केन में डालते थे। एल्डिहाइड में KCN तो नहीं डाल सकते, मगर हां HCN डाल सकते हैं, साइनोहाइड्रीन बना सकते हैं। साइनोहाइड्रीन बनेगा तो यह बंदा ऐसे चेंज हो जाएगा। सबको पता है क्या होता है, कैसे बनता है साइनोहाइड्रीन? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पे जाएगा, ये पॉजिटिव, तो भाई ऐसे बन जाएगा। और अगर एक बार ये बन गया तो मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। हम सबने पढ़ा हुआ है कि CN की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बाकी तो बन ही गया था, हो गया भाई। CN की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सी बनता है। डबल हाइड्रोलिसिस कर दो तो मतलब 2 मोल पानी से, सिंगल मोल पानी से करोगे तो वो मैं बताया था वो बनता है एसिडामाइड। तुम 2 मोल पानी डालो, ये बन के आएगा कार्बोक्सी एसिड। तो स्टेप अप भी हो गया, कार्बोक्सी एसिड भी हो गया। नई तरह की स्टेप अप समझी हमने कि साइनोहाइड्रीन को भी स्टेप अप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, पता लग गया 7वां 8वां क्वेश्चन क्या है लेवल का। अब नोवा सुनते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है नोवा भी। चलो भाई ध्यान दो। चलो भाई मैं नोवा क्वेश्चन करा रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन है इसका। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है वो। तो भाई 15वें क्वेश्चन का नोवा पार्ट, बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रोफिनाइल एल्कोहल, मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल किससे बनाना है? ये बेंजोइक एसिड से बनाना है।
बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है? मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो ये क्वेश्चन उस बच्चे को आता है जिसको या तो पूरी ऑर्गेनिक आती है या बिल्कुल नहीं आती, वो तो ये कर लेगा, या तो पूरी आती हो या बिल्कुल ना आती हो। मीडियोकर जो बच्चा है ना वो नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्या है कि ना आने वाला भी कर लेगा और पूरी आने वाला भी कर लेगा, तो ध्यान से सुनो, पता लग जाएगा तुम्हें। देखो बेंजोइक एसिड से हमें ये बनाना है। अब बच्चा जनरली क्या करेगा, बच्चा कहेगा चलो यार बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग तो है ही है, इसकी नाइट्रेशन कर देता हूं मैं। तो भैया ठीक है, करो नाइट्रेशन, कौन मना कर रहा है, कर दो। तो नाइट्रेशन करने पर ये लग जाएगा। फिर वो कहता है जी इसकी रिडक्शन कर दूंगा LiAlH4 से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में चेंज जाएगा। ठीक है, फिर उसके दिमाग में आता है क्या, यार रिडक्शन करने पे तो नाइट्रो भी अमीन में चेंज हो जाएगा ना। रिडक्शन से सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा अल्कोहल में चेंज होगा, नाइट्रो भी अमीन में चेंज होगा। कहता है यार बात तो है, चलो छोड़ो इसको, ये वाला तरीका गलत है, दूसरा करते हैं। क्या कहता है, पहले रिडक्शन कर लेता हूं। चलो ऐसा करते हैं, पहले रिडक्शन कर लेते हैं। ठीक है जी, पहले रिडक्शन कर लो, कोई बात नहीं, बेंजाइल अल्कोहल बना लो पहले। ठीक है, ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है, कहता है अब मैं इसकी नाइट्रेशन कर दूंगा। अब तुम इसकी नाइट्रेशन कर लो, कौन मना कर रहा है। मगर इसकी नाइट्रेशन, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसकी नाइट्रेशन से क्या होगा, ये पैरा पे लगेगा, ले बना ही नहीं बेटा वाला, फंस गए दोनों में। अगर मैं पहले नाइट्रेशन करता हूं और बाद में रिडक्शन करता हूं तो मन में ख्याल क्या आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बना देगा, तो जो नाइट्रो वाला है वो भी तो अमीन बन जाएगा, तो ये तरीका गलत है। फिर बच्चा सोचता है कि चल पहले रिडक्शन कर लेता हूं, वरना नाइट्रो को भी अमीन बनने के चांस हो जाएंगे, पहले रिडक्शन कर लेता हूं, और रिडक्शन करके जब बनाऊंगा नाइट्रेशन बाद में करूंगा, तो भाई उसमें दिक्कत क्या होती है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा पे लगा देगा। तभी मैं कह रहा था कि बेटा या तो ये क्वेश्चन वो बालक कर सकता है जिसको पूरी ऑर्गेनिक आती हो या बिल्कुल ना आती हो, क्योंकि जिसको बिल्कुल नहीं आती वो इतना सोचेगा ही नहीं, कहेगा यार इसको मैंने नाइट्रेशन करी उसके बाद रिडक्शन कर दी, उसको इतना दिमाग ही नहीं होगा कि नाइट्रो से अमीन भी बन सकता है, वो कहेगा चलन दे। या जिसको बहुत ज्यादा आती है उसे पता है क्या कि जो LiAlH4 है ना वो नाइट्रो को रिड्यूस करता ही नहीं है, वो NH2 नहीं बनाता, नाइट्रो के रिडक्शन तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये तरीका सर्वदा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तरीका तो गलत है ही है, मगर ये तरीका ठीक है। ये किसको पता है, जिसको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक आती है कि नाइट्रो वाला LiAlH4 से रिड्यूस नहीं होता, या जिसको बिल्कुल नहीं आती, इसको दिमाग में नहीं आ गया नाइट्रो वाला भी रिड्यूस हो सकता है। ठीक है जी, तभी मैंने कहा था 7वां 8वां 9वां बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, टेस्ट है कि तुम्हें कितनी ऑर्गेनिक आती है। ये ऑर्गेनिक का पीक है, ये ऑर्गेनिक का पीक है, इससे बढ़िया क्वेश्चन पूरी ऑर्गेनिक में नहीं होते हैं, जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बैक में दे रखे हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12, 3 पार्ट है, तीनों के तीनों रीजनिंग पार्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं एसिटल्डिहाइड ओके, एसीटोन ठीक है, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, मतलब टर्ट ब्यूटाइल कीटोन है, और वो कहां पर है, 2 टर्ट ब्यूटाइल, मतलब 2 टर्शरी ब्यूटाइल लगे हुए हैं किसी कीटोन में। ठीक है, और आखिरी क्या है, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, मतलब पहला दूसरा तीसरा, और आखिरी क्या है, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। कह रहे हैं इनमें से इनको अरेंज करना है रिएक्शन टुवर्ड HCN, कि कौन HCN से रिएक्शन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा और कौन सबसे स्लो करेगा।
तो यार ये पिछली क्लास में डिस्कस करा हमने इस तरह का क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था जी HCl एक से रिएक्ट करना किसी एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो बात पे डिपेंड करता है, या तो स्टीरिक हिंड्रेंस या प्लस आई इफेक्ट। तो किसी एक से भी देख लो, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है तो ये सबसे लेट करेगा। इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस इसके मुकाबले कम हो गया तो थोड़ी फास्ट कर लेगा। इसमें इससे भी कम है क्योंकि दोनों तरफ ही मिथाइल लगे हैं तो ये और फास्ट कर लेगा। और इसमें ये तो जी सबसे ज़्यादा फास्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे ये तो एक एल्डिहाइड हो गया ना, एल्डिहाइड तो ऐसे ही फास्ट करते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, बाकी तो कीटोन थे। मगर ये एक नंबर का क्वेश्चन उसी को आएगा जिसको पता हो कि HCl से रिएक्ट करना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो बात पे डिपेंड करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस एंड प्लस आई इफेक्ट। और दोनों ही बात से एक ही रीजन, एक ही चीज निकल के आती है कि मिथेनॉल सबसे फास्ट करेगा रिएक्शन, मिथेनॉल तो नहीं है इसमें, एल्डिहाइड स्लो, एल्डिहाइड था, और कीटोन सबसे स्लो, और वो कीटोन तो सबसे ही स्लो जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया। अब 12वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 3-4 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं सेकंड पार्ट में। एक दे रखा है ये CH3 CH2 CH Br COOH। एक दे रखा है CH3 CH Br CH2 COOH। एक दे रखा है CH3 CH3 HCOOH। कह रहे बताओ जी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो देखो देखो हम सबको पता है माइनस आई इफेक्ट जहां पर होता है वो एसिडिक ज्यादा होता है। तो माइनस आई इफेक्ट ब्रोमीन यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो हमें पता है जहां पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पास हो, जो हाइड्रोजन निकलने वाला है उससे ज्यादा पास होगा तो वो ज्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा, ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। तो भाई इसके पहले पे लगा हुआ, इसमें दूसरे कार्बन लगा हुआ, तो पास कौन सा ये है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। फिर ये है, ये माइनस आई तो लगा हुआ लेकिन दूर लगा हुआ थोड़ा सा उसके मुकाबले। फिर ये है क्योंकि इसमें माइनस आई लगा ही नहीं हुआ, प्लस आई लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये। मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं लगा होगा, जिन्होंने ऐसे भयंकर भयंकर क्वेश्चन देख लिए हैं उनके लिए तो ये ईजी है, बहुत ईजी है। चलो आखिरी क्वेश्चन करते हैं 12वें क्वेश्चन का। बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड और 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। बेंजोइक एसिड, और कौन है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। थ्री फोर डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, तीन पे 4 पे 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड और आखिरी है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या ने बताओ कौन एसिडिक ज्यादा, कौन कम, कौन सबसे कम। तो हम सबको पता है क्या, एसिडिक तो सारे ही हैं, सारे ही बेंजोइक एसिड है। ज्यादा कौन होगा, जिसमें माइनस आई इफेक्ट है। कम कौन होगा, जिसमें प्लस आई इफेक्ट है। तो ये तो सबसे कम हो गया, प्लस आई इफेक्ट वाला तो पता ही है, एल्कोक्सी और एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा देते हैं। तो ये तो सबसे कम हो गया, इसको करो साइड पे। ठीक है जी, ये सबसे ज्यादा हो गया। क्यों, माइनस आई इफेक्ट वाले हैं नाइट्रो और 2-2 लगे हुए हैं। ठीक, ये माइनस आई इफेक्ट वाला है लेकिन एक लगा हुआ है तो इससे कम। ये विदाउट एनी इफेक्ट है, ना प्लस आई ना माइनस आई, तो ये तो मिडल वाला हो गया ना। बेंजोइक एसिड से ज्यादा वाले, बेंजोइक एसिड से कम वाले। तो बेंजोइक एसिड से कम वाला ये हो गया प्लस आई इफेक्ट वाले। बेंजोइक एसिड से ज्यादा वाले कौन हो गए, माइनस आई इफेक्ट वाले। उनमें भी ज्यादा ये हो गया जिसमें 2 माइनस आई वाले नाइट्रो लगे हुए। तो भाई मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 12 कराया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तुमने देख ही लिया होगा किस तरह से कंसेप्ट्स यूज हुए हैं इसमें, पुराने टॉपिक्स को कितना रिवाइज करने की जरूरत है। तो भाई मैं तुमसे यही कहूंगा, बार बार अपनी एनसीईआरटीज को
ध्यान में रखते हुए, पढ़ते हुए, रिवाइज करते हुए इन क्वेश्चन को 2 से 3 बारी कम से कम ट्राई करना पड़ेगा, तभी ये दिमाग में आएंगे। सुनने भर से दिमाग में नहीं आएंगे, सिर्फ क्लास अटेंड करने से ये तुम्हें याद नहीं रहेंगे, तुम्हें अपना हाथ चलाना ही पड़ेगा। अभी तुम्हें जैसे मैंने बताया था, तुम लर्निंग के पहले पार्ट पे आए हो, तुमने सिर्फ सुना है, अब तुम्हें इनको लिख के देखना है, तभी कुछ समझ में आएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, सब भूल भाल जाओगे। ठीक है भाई, अगर कुछ भी समझ में आया हो इनमें से तो वीडियो लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट, स्कूलमेट्स के साथ अपना भैया शेयर करना है तो कर सकते हो, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा कर लो। बाकी मर्जी के मालिक हो, तुम्हें वही करना है जो तुम अपने करना चाहते हो, हम भी वही करेंगे। अगली क्लास में फिर लेके आएंगे कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट जो हम करना चाहते हैं। जब तक के लिए जय श्री राम।